Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic, comparison between homeopathy and allopathy concept of disease. It is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में कंपैरिजन बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. होम्योपैथी का क्या कंसेप्ट है एज डिजीज़ और एलोपैथी का क्या कंसेप्ट है. तो होम्योपैथी क्या है? डिजीज़ इज़ अ डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स. होम्योपैथी में क्या होता है कि डिजीज़ क्या है? ये एक डायनेमिक डिस्टर्बेंस है किसको करता है? जो वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करता है. एज अ एलोपैथी क्या है? डिजीज़ इज़ ड्यू टू द मटेरियल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द बॉडी. डिजीज़ की हो रहा है ड्यू टू द मटेरियल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द बॉडी. कॉजेज क्या है? इंटरनल कॉज है. डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स ड्यू टू द मियाज्म, एक्साइटिंग कॉज एक्सेट्रा. होम्योपैथी में डिजीज़ की हो रहा है क्योंकि इंटरनल कॉज की वजह से, और जो कि क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं वाइटल फोर्स को, जो कि क्या होते हैं? मियाज्म, एक्साइटिंग कॉज एक्सेट्रा. कॉजेज एक्सटर्नल कॉज होता है जैसे कि टॉक्सिन्स, जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये सब जो होते हैं जो कि क्या करते हैं? कॉज करते हैं डिजीज़ को, ये जो कि होते हैं एक्सटर्नल कॉजेज़. और होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़. होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ मतलब जो होम्योपैथी होते हैं वो ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं पेशेंट एज होल, नॉट पर्टिकुलर डिजीज़ पार्ट और ऑर्गन. मतलब पर्टिकुलर एक जो डिजीज़ पार्ट है उसको ठीक नहीं करेंगे, जो भी पेशेंट आएगा उसको एज होल एक्सटेंट उसको क्योर देंगे. एलोपैथी में क्या है? लोकल कंसेप्ट ऑफ डिजीज़. मतलब जो पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आएगा जिस पार्ट का, पर्टिकुलर पार्ट का, उसको उस पर फोकस करेंगे और उसे ठीक करेंगे. तो लोकल कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ ट्रीट द पेशेंट डिजीज़ ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी. व्यू ऑफ सिम्टम्स. Symptoms are the external expression of internal disorder. They are guide to cure. मतलब व्यू ऑफ सिम्टम्स क्या है होम्योपैथी में कि सिम्टम्स को किस तरह से देखते हैं? जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल एक्सप्रेशन बताते हैं किसका? जो इंटरनल डिसऑर्डर, इंटरनल जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सिम्टम्स बताते हैं. एक्सटर्नली जो भी आते हैं उसको एक्सप्रेशन बताते हैं किसका? इंटरनल डिसऑर्डर का. दे आर गाइड टू, जो कि गाइड करते हैं सिम्टम्स, किस लिए गाइड करते हैं? फॉर क्योर द डिजीज़. व्यू ऑफ सिम्टम्स. एलोपैथी में क्या है? सिम्टम्स आर द डिजीज़ इटसेल्फ एंड मस्ट बी सप्रेस्ड और एलिमिनेटेड. सिम्टम्स जो होते हैं वो डिजीज़ होते हैं. जैसे कि पेशेंट आता है जो सिम्टम्स बताता है वही उसकी प्रॉब्लम होती है, वही इसका डिजीज़ होता है, जो कि क्या करते हैं फिजिशियन, एलोपैथी फिजिशियन उसको क्या करते हैं? डॉक्टर उसको क्या करते हैं? उसको तो सप्रेस कर देंगे या तो एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे. इंडिविजुअलिटी कंसेप्ट ऑफ डिजीज़. मतलब जो होम्योपैथी होता है वो हर पेशेंट को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देता है, क्योर देता है. इंडिविजुअल रेमेडी फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट. हर पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअल रेमेडी होती है फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट. और एलोपैथी में क्या होता है? जनरलाइज्ड कंसेप्ट ऑफ डिजीज़. मतलब उसमें जो सबके लिए जनरल कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ होता है. स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द स्पेसिफिक डिजीज़. होम्योपैथी में क्या होता है कि मतलब अगर दो पेशेंट है, दोनों की स्पेसिफिक मतलब दोनों का सेम ही क्या है? डिजीज़ है, तो दोनों की रेमेडी क्या अलग अलग होगी. बट एलोपैथी में क्या होगा? भले ही दोनों की डिजीज़ सेम है, दोनों की मेडिसिन भी सेम होगी. स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द स्पेसिफिक डिजीज़. क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़. होम्योपैथी में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ कैसे किए? डॉक्टर हैनीमन क्लासिफाइड डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट. जो डॉक्टर हैनीमन थे उन्होंने क्लासिफाइड किया डिजीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट. फर्स्ट है एक्यूट, सेकेंड क्रोनिक. दो टाइप में क्या किया? क्लासिफाइड किया. एक्यूट में फर्दर क्लासिफाइड किस में हुए? इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक. क्रोनिक में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस. एलोपैथी में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़. एलोपैथी जो है वो क्लासिफाइड डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग. एलोपैथी ने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया डिजीज़ को? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग पे, जो कि क्लासिफाइड हुए 3 टाइप में: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक. क्रोनिक जो होते हैं विच इज़ अ स्लो इन प्रोग्रेस एंड कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम. मतलब जब वो डेवलप होते हैं तो स्लोली डेवलप होते, प्रोग्रेस होते और कंटिन्यू होते फॉर द लॉन्ग टाइम. थेरापेटिक अप्रोच क्या होम्योपैथी में? रिस्टोर द वाइटल फोर्स टू हारमोनियस फंक्शन लीडिंग टू ट्रू क्योर. मतलब जो होम्योपैथी में क्या होता है थेरापेटिक अप्रोच, जो फिजिशियन का एम क्या होता है कि रिस्टोर करना वाइटल फोर्स को और जो भी बॉडी की हारमोनियस वे में वर्क कराना, फंक्शन कराना, जो कि क्या करती है? लीडिंग टू ट्रू क्योर करवाती है. थेरापेटिक अप्रोच एलोपैथी में क्या है? रिमूव विजुअल, जो भी विजुअल होता है जो कि होता है साइन और सिम्टम्स, विजुअल साइन सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ ऑफन लीडिंग टू टेम्पररी रिलीफ और सप्रेशन. जो कि जैसे थेरापेटिक अप्रोच एलोपैथी में क्या है कि रिमूव करना, जो विजुअल साइन है, सिम्टम्स है, उसको रिमूव करना ऑफ द डिजीज़ का, जिसका लीडिंग से क्या होएगा? सप्रेशन होएगा और टेम्पररी रिलीफ होएगा पेशेंट को. यूज़ ऑफ माइन्यूट डोज ऑफ पोटेंटाइज रेमेडीज़ टू स्टिमुलेट नेचुरल हीलिंग.
होम्योपैथी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं माइन्यूट डोज को, और पोटेंटाइज रेमेडीज़ होती है, तो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है नेचुरल हीलिंग को। यूज़ लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन, सर्जरी एंड पैलेटिव टू फिजिकल एक्ट डिजीज़, जो कि क्या करती है, फिजिकली एक्ट करती है डिजीज़, और मतलब जो भी वो यूज़ क्या करते हैं, मेडिसिन लार्ज डोज में मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि फिजिकली एक्ट करती है डिजीज़ पे, फिजिकली एक्ट ऑन डिजीज़ पे। एम्स क्या होता है होम्योपैथी का, एम्स फॉर परमानेंट क्योर विदाउट हार्म। जो होम्योपैथी होती है उसमें होता है कि एम्स क्या होता है कि परमानेंट क्योर हो पेशेंट को विदाउट एनी हार्म। ऑफन रिजल्ट इन पैलिएशन, सप्रेशन और न्यू डिजीज़। ऑफन रिजल्ट क्या होता है, पैलिएशन होता है, सप्रेशन हो जाता है डिजीज़ का, न्यू डिजीज़ मतलब वो मेडिसिनल के वजह से, मेडिसिनल जो ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं मेडिसिन का, उसकी वजह से एक आर्टिफिशियल न्यू डिजीज़ का डेवलप हो जाता है। दैट्स इट, ये था कंपैरिजन बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी कंसेप्ट ऑफ डिजीज़। फॉर नोट्स फॉलो इंस्टा ID मेडिकोज नोट्स।